अमीषा पटेल हाल ही में बिहार गई थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वहां से वापस आने के बाद जो उन्होंने चीजें शेयर की हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि वहां मुझे मार डालते या मेरा रेप कर देते, इस तरह की सिचुएशन जो है आ गई थी। क्यों हुआ था ऐसा, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल अमीषा का एक ऑडियो मैसेज जो है काफी वायरल हो रहा था, जिसमें वो एलजेपी के नेता जो है प्रकाश चंद्रा, उनकी कैंपेन में हिस्सा लेने गई थी और उसी के बारे में वो बात कर रही थी, जिसमें इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनका या तो रेप हो जाता या फिर उन्हें जान से मार दिया होता। उसके बाद एक लीडिंग न्यूज चैनल ने उनसे कांटेक्ट किया कि ये जो आपका वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है उसके पीछे का सच क्या है। तो अमीषा पटेल का जो बयान है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैं एक मेहमान के तौर पर डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के यहाँ गई थी। वह बहुत खतरनाक इंसान हैं। वह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। उन्होंने मुझे और मेरी टीम को बुरी तरह धमकाया और बुरा बर्ताव किया। यहाँ तक कि जब मैं बीती शाम मुंबई वापस आ गई तो उन्होंने मुझे धमकी भरे मैसेज और कॉल करने शुरू कर दिए कि मैं उनके बारे में सम्मान पूर्वक बातें करूं, क्योंकि मैं 26 अक्टूबर के अपने अनुभव के लिए बारे में बहुत सारी बातें कर रही थी, ईमानदार रही थी। अमीषा ने कहा कि मुझे एक गांव में ले गए वो लोग। वहां उन्होंने कहा कि 3 घंटे के कैंपेन में मैं उनके साथ रही। उसी दिन शाम को फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि एक गांव में रखेंगे तुम्हें और धमकी दी कि अगर यहाँ से निकले तो हम जो है तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मुझे बीती रात भी ब्लैकमेल करने के लिए फोन किया कि मैं तुम्हारे खाते में पैसे भेज दूंगा, लेकिन मेरे बारे में अच्छी अच्छी तुम बातें करो। मेरी पूरी टीम से कहा कि प्यार से हाँ हाँ। मैंने फिर अपने टीम को समझाया कि अभी हम यहाँ पर फंस चुके हैं बिहार में आने के बाद, अभी वो लोग फोन करे। मैंने अपने स्टाफ को कहा कि हाँ हाँ करके सम्मानजनक बात करके आप लोग फोन काट दो, क्योंकि पहले जान बचाना जाहिर सी बात है जरूरी है। और एक गुंडे की तरह उन्होंने मुझसे बर्ताव किया। अब अमीषा ने यह भी बताया कि उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो मुझे पटना से 3 घंटे की दूरी पर मौजूद उस गांव में छोड़कर चले जाएंगे अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं शांत रही क्योंकि मैं बिहार में थी, लेकिन जब मैं मुंबई आ गई हूं तो मुझे दुनिया को सच बताना है कि मेरा रेप हो सकता था और मेरी हत्या हो सकती थी। वहीं लीडिंग न्यूज चैनल ने प्रकाश चंद्रा से भी बात की। उन्होंने कहा, हम जनता के वोट पर इलेक्शन जीतने पर भरोसा करते हैं, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार ने मेरे रोड शो के समय इनका प्रोग्राम तय कर दिया। इनको यहाँ पूरी सुरक्षा मुहैया दी गई। दाऊद नगर थाना प्रभारी खुद इनकी सुरक्षा में मौजूद थे। ऐसा कुछ इनके साथ हुआ ही नहीं है। क्या बिहार के कलाकार लोग नहीं हैं? क्या बिहार के कलाकार जो है, बिहार के लोग कलाकार नहीं बने हैं? सोनाक्षी सिन्हा भी तो यहीं की है। एयरपोर्ट पर इन्हें पप्पू यादव मिले, इन लोगों ने 15 लाख में डील की। आगे वो बताते हैं कि मेरा ड्राइवर जिसका नाम रंजन है वो अमीषा पटेल के पीए से बात किया तो एक दूसरा वीडियो फिर से मेरे लिए मेरे फेवर में डालने को वो तैयार हो गई। उसके बदले अमीषा पटेल ने 10 लाख रुपए मांगे। तो ये जो है पूरा मामला सामने आ रहा है, जिसमें अमीषा ने प्रकाश चंद्रा पर इस तरह के आरोप लगाए हैं, जबकि प्रकाश चंद्रा ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमीषा का ये जो ऑडियो है काफी वायरल हो रहा है और उन्होंने आज तक से बातचीत के दौरान जो है ये सारे खुलासे किए हैं, लेकिन वहीं राजनेता ने इस सारे आरोपों का खंडन किया है। अब इस बात की सच्चाई क्या है इसकी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन एक बात तय है कि अमीषा जो है इस बात के दावे लगातार कर रही हैं कि उनकी जान जो है खतरे में थी जब वो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गई थी।